Hello friends, welcome to our YouTube channel that is IP Trend and हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के IP सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट that is डाटा हैंडलिंग विद पाइथन पांडास। पाइथन पांडास के हमारे पास दो डाटा स्ट्रक्चर्स थे जो हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकंड वन इज डाटा फ्रेम। तो हमने सीरीज ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया था। सीरीज ऑब्जेक्ट की हम ऑलरेडी 4 वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारी 5th वीडियो है और आज हमारा सीरीज वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। अब तक की जो 4 वीडियोस हैं उनमें हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीरीज होती क्या है, उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं, पाइथन सीक्वेंसेस की हेल्प से कैसे क्रिएट करते हैं, स्केलर वैल्यू की हेल्प से, एरेज की हेल्प से और डिक्शनरीज की हेल्प से हम उसे कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स हमने पढ़े थे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने सीरीज की एडिशनल फंक्शनैलिटीज पढ़ी थी, जैसे कि नैन वैल्यूज क्या होती हैं, हम सीरीज में नैन वैल्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं, डाटा और इंडेक्स एरे अलग अलग कैसे प्रोवाइड करते हैं, सीरीज में डाटा टाइप कैसे इनिशिएट करते हैं और जो इंडेक्सेस होते हैं उनका यूनिक होना कंपल्सरी नहीं होता। इस टाइप की कई सारी चीजें हमने की थी। उसके बाद थर्ड जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सीरीज के सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, हैज, नैन, एम्प्टी, इंडेक्स, वैल्यूज, एन बाइट, साइज, कि हमें सीरीज के टोटल एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं या हर एलिमेंट का साइज या पूरी सीरीज का साइज, उसमें नैन वैल्यूज हैं या नहीं। इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी उसके लिए हम क्या करते थे, सीरीज के एट्रीब्यूट्स यूज करते थे। उसके बाद हमने लास्ट पार्ट में हेड एंड टेल फंक्शंस किए। इस तरीके की सारी चीजें जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सीरीज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट आपको याद भी होगा 4th वीडियो जो थी उसमें हमने यहीं पे स्टॉप किया था, वेक्टर ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, कि सीरीज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। तो क्योंकि हम नंपाई एरेज पढ़ चुके हैं तो हमें इस चीज को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हमें पता है कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन क्या होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं या जिन्हें अभी नहीं याद आ रहा है तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वेक्टराइज्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो उस ऑब्जेक्ट के हर एलिमेंट पे अप्लाई हो। लाइक अगर हम सीरीज में एडिशन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि सीरीज एक OB2 एक सीरीज थी। यहाँ पे ये सीरीज आपको दिखाई गई है कि OB2 जो है वो हमने इसी चैप्टर में पहले क्रिएट कर चुके हैं, वो हमारी ये वाली सीरीज थी। अब जब हम OB2+2 करेंगे यानी कि सीरीज में हमने 2 ऐड किया तो इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज के हर एलिमेंट में जो है वो 2 ऐड हो जाएगा। इस सीरीज के जो भी 5 एलिमेंट्स हैं इन सब में जो है 2 ऐड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, की हम अपने एरे पे या सीरीज पे जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो उस एरे के सीरीज के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाता है। ये होता है वेक्टराइजेशन का मतलब, ठीक है। और सीरीज जो है वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करती है बिकॉज सीरीज ऑब्जेक्ट्स आर बिल्ट अपॉन नंपाई एरेज, दे ऑल्सो सपोर्ट वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। क्योंकि जो सीरीज के ऑब्जेक्ट हैं वो एरेज पर ही बेस्ड होते हैं, इसलिए सीरीज भी हमारी क्या सपोर्ट करती हैं, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को सपोर्ट करती हैं, जस्ट लाइक एरेज। इन्होंने एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर किया हुआ है कि सबसे पहले एक पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट लिया है OB2 जो कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद इस सीरीज पे हमने अलग अलग तरह के ऑपरेशन अप्लाई किए। पहले सीरीज में 2 ऐड किया, उसे 3 से मल्टीप्लाई किया। OB2**2, ये डबल एस्ट्रिक का साइन जो होता है वो किसके लिए होता है, एक्सपोनेंट के लिए। जब हम सिंगल एस्ट्रिक यूज करते हैं तो वो हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, और जब हम ये डबल एस्ट्रिक यूज करते हैं तो ये हमारा होता है एक्सपोनेंट के लिए। तो यहाँ पे OB2**2 का क्या मतलब हो गया कि OB2 की पावर 2, यानी कि हम इस सीरीज का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे OB2>15, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये हमें रिलेशनल ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यूज की। OB2 की वैल्यू 15 से ग्रेटर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये सभी ऑपरेशंस किस फॉर्म में कैरिड आउट होंगे, वेक्टराइज्ड वे में, और इन सब का रिजल्ट यहाँ पे हमें शो किया गया है। फर्स्ट वन इज OB2+2। तो इस केस में क्या है हमारा, ये देखिए जो भी सीरीज थी इसकी सारी, इसमें सब में क्या हो गया, 2 ऐड हो गया। 1.50 क्या हो गया हमारा, 3.50।
नेक्स्ट यहाँ पे 12.75 था तो ये क्या बन गया 14.75। इसी तरीके से 24 क्या बन गया हमारा 26 एंड नेक्स्ट 35 की प्लेस पे 37 आ गया, 46 की प्लेस पे 48 हो गया। तो पूरी सीरीज में जो है वो 2 ऐड हो गया। सिमिलरली इस केस में क्या हुआ है कि हमारी सीरीज जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो गई है। जब हम 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 4.5। जब 12.75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 38.25। इस तरीके से ये सारा जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। OB2 ग्रेटर देन 15 ये हमें रिलेशनल ऑपरेटर है तो हमें बुलियन वैल्यूज देगा। अब OB2 की वैल्यूज देखो, फर्स्ट वन थी 1.5, 1.5 ग्रेटर देन 15, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 1.5 जो है वो 15 से बड़ा नहीं होता। सेकंड 12 भी 15 से बड़ा नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 24 इज ग्रेटर देन 15 तो ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू। अगेन 35 इज ग्रेटर देन 15, 46 वाला भी जो है वो 15 से ग्रेटर है तो ये लास्ट 3 वैल्यूज जो है वो ट्रू हो गई। OB2 एस्ट्रिक 2 ये क्या कैलकुलेट करेगा स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, तो हर एलिमेंट का जो है वो स्क्वायर होके यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। प्रैक्टिकल हम इस पार्ट का और नेक्स्ट पार्ट का एक साथ करके देख लेंगे क्योंकि दोनों जो है सिमिलर ही हैं। तो पहले एक बार हम नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब हमें लग रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन से तो हमने ऊपर पढ़े हैं, तो अभी हमने जो देखा वो बेसिकली क्या था कि सीरीज पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते थे, और उन वेक्टराइज्ड ऑपरेशन के साथ साथ ही हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस देख लिए। लेकिन यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे वो किस टाइप के थे कि हमने सीरीज के ऑब्जेक्ट को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि दो सीरीज ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, विद 2 सीरीज ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हमने क्या किया कि एक सीरीज का ऑब्जेक्ट लिया, उसको इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करके देखा। बट अब जो हम करेंगे वो 2 सीरीज ऑब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। यू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एटसेट्रा विद 2 सीरीज ऑब्जेक्ट and it will calculate the result on 2 corresponding items of 2 objects given in expression। अब यहाँ पे एक चीज जो हमें समझनी है, अभी तक हमने जो सीरीज के केस में पढ़ा, सीरीज की ज्यादातर चीजें जो थी वो एरेज से बिल्कुल सिमिलर थी, चाहे सीरीज की एक्सेसिंग हो, स्लाइसिंग हो, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन हो, जो भी, वो सब बिल्कुल एरे की तरह था। सिर्फ एक चीज फर्क थी इंडेक्सिंग की। लेकिन अब जब हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं कि जब 2 सीरीज के ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा केस एरेज से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो एरेज में हमने पढ़ा था कि हम 2 एरेज को आपस में तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका साइज सिमिलर हो। अगर फर्स्ट एरे में 5 एलिमेंट है तो हमारे सेकंड एरे में भी 5 एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम उन दोनों एरेज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते थे। अदरवाइज हम उन्हें नहीं कर सकते थे, वो हमें एरर प्रोवाइड कर देता था। और एडिशन वगैरह भी हमारी कैसे होती थी, फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट एरे का सेकंड एलिमेंट सेकंड एरे के सेकंड एलिमेंट से, इस तरीके से परफॉर्म होता था। बट सीरीज के केस में ऐसा नहीं होता है। सीरीज के केस में हमारे पास क्योंकि हमेशा इंटीजर इंडेक्सिंग नहीं होती है, और अगर इंडेक्सेस जो है वो इंटीजर में है भी तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो 0 से स्टार्ट हो रही हो। हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो लेबल्स होते हैं या इंटीजर में भी कोई भी वैल्यूज हमारे पास हो सकती है। तो सीरीज के केस में हमारे पास क्या होता है कि जो मैचिंग इंडेक्सेस होते हैं उनके लिए तो हमें रिजल्ट मिलेगा, और जो मैचिंग इंडेक्सेस नहीं होते हैं उनके लिए हमें क्या मिलेगी, नैन वैल्यूज मिलेंगी। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि जो 2 एरेज हम ऐड कर रहे हैं उनका साइज सेम होना चाहिए या उनके इंडेक्स सेम होने चाहिए। जो रिजल्टेंट होता है उसमें दोनों एरेज की यूनियन होती है। जब हम इसे अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सीरीज में कैसे परफॉर्म होता है, द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन मैचिंग इंडेक्सेस, कि जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग इंडेक्सेस पे परफॉर्म होते हैं। Data items of 2 matching indexes are not compatible
to perform the operation it will return nan, कि अगर दो मैच जो इंडेक्सेस हैं अगर उनकी डाटा आइटम्स कंपैटिबल नहीं है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो वो क्या रिटर्न करते हैं, नैन रिटर्न करते हैं, दैट इज नॉट अ नंबर। नैन हम पढ़ चुके हैं, numpy लाइब्रेरी में होता है, जितनी भी हमारी मिसिंग वैल्यूज होती हैं या जो वैल्यूज एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं होती उनकी जगह हम क्या स्टोर कर देते हैं, नैन स्टोर कर देते हैं, और नैन की फुल फॉर्म होती है नॉट अ नंबर। अब इस चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, OB1, OB2, OB3 एंड OB4 एंड 5। ये पांचों ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं। OB1 में हमारे पास 0 से 4 तक इंडेक्सेस हैं और ये उसकी डाटा वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं। OB2 में जो इंडेक्सेस हैं वो हमारे पास ABCDE ये वाले 5 इंडेक्सेस हैं और ये उनकी वैल्यूज हैं। OB3 के केस में इंडेक्सेस अगेन 0 से 4 तक हैं। OB4 में जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से 7 तक हैं और OB5 में ABCD एंड E। इस तरीके से हमने ये 5 ऑब्जेक्ट क्यों लिए, ताकि हम सारे ऑपरेशंस को अच्छे से समझ सके कि मैचिंग इंडेक्सेस होते हैं तब क्या होता है, इंडेक्सेस मैच नहीं करते तब क्या होता है, और या फिर अगर सिर्फ कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जो आपस में मैच कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते तो उस केस में क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं OB1 और OB3 इन दोनों के इंडेक्सेस मैच कर रहे हैं, OB2 और OB5 के इंडेक्सेस मैच कर रहे हैं, OB1 के कुछ इंडेक्सेस OB4 से मैच कर रहे हैं, सिमिलरली OB3 के कुछ इंडेक्सेस OB4 से मैच कर रहे हैं, OB2 का कोई भी इंडेक्स OB1, OB3 या OB4 से मैच नहीं कर रहा, सिमिलरली OB5 का। तो अब हम ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के देख लेते हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं तो ऑपरेशन बिल्कुल एरेज की तरह होता है, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप OB1 और OB3 के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, लाइक दोनों की अगर एडिशन की, तो वो एडिशन जो है OB1 का फर्स्ट एलिमेंट OB3 के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, OB1 का सेकंड एलिमेंट OB3 के सेकंड एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली उन दोनों के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से OB2 और OB5 जो है, OB2 और OB5 के इंडेक्सेस भी जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इसमें भी सारे इंडेक्सेस मैच कर रहे हैं। तो इसी तरह इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हमने OB2 और OB5 को यहाँ पे ये ऐड किया तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं इजीली ऐड हो गए। OB2 का A इंडेक्स OB5 के A इंडेक्स के साथ ऐड हो गया, OB2 का B इंडेक्स OB5 के B इंडेक्स के साथ ऐड हो गया। इसी तरीके से सारे जो इंडेक्सेस हैं वो हमारे ऐड हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिन ऑब्जेक्ट्स के इंडेक्सेस आपस में मैच नहीं करते। वही चीज ये आपको यहाँ पे वही डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे कैसे हमारी एडिशन परफॉर्म हुई, जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया। Next, but if you try to perform operation on objects that have some or all non-matching indexes, अगर हमारे पास कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो मैच नहीं कर रहे या फिर हमारे सारे ही इंडेक्सेस ऐसे हैं जो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ मैचिंग इंडेक्सेस हैं तो उनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और बाकी सब में नैन आ जाएगा। अदरवाइज जितनी भी वैल्यूज मिसमैच कर रही हैं सबके लिए जो है वो नैन शो हो जाएगा। इट विल एड वैल्यूज ऑफ मैचिंग इंडेक्सेस, कि जो मैचिंग इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, इफ एनी, अगर कोई मैचिंग इंडेक्स है तो। एंड फॉर नॉन मैचिंग इंडेक्सेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इट विल रिटर्न द रिजल्ट एज अ नॉट अ नंबर, यानी कि जितने भी नॉन मैचिंग इंडेक्सेस होंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स में से उन सब के लिए हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, नॉट अ नंबर। जैसे कि OB1 और OB4 के केस में देखो, OB1 और OB4 के केस में क्या था, सिर्फ हमारे स्टार्टिंग के ये 5 इंडेक्सेस जो थे वो मैच कर रहे थे 0 से 4 तक, लास्ट के 3 इंडेक्सेस जो हैं वो मैच नहीं कर रहे थे। तो इस केस में क्या होगा, शुरू के 5 एलिमेंट्स तो आपस में ऐड हो जाएंगे कि OB1 का फर्स्ट एलिमेंट OB4 के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो गया, OB1 का सेकंड OB4 के सेकंड से ऐड हो गया, और लास्ट के 3 एलिमेंट के केस में हमें क्या मिल जाएगा, नैन मिल जाएगा। अब याद करो यही चीज अगर हमने एरे में की होती तो उस केस में हमें क्या मिलता, एरर मिलता कि दोनों एरेज का साइज सेम नहीं है तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन सीरीज के केस में क्या है, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं तो जितने मैचिंग इंडेक्सेस हैं वो ऐड हो जाएंगे और बाकी सबके लिए हमें क्या मिल जाएगा,
नैन वैल्यू मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको रिजल्ट दिया हुआ है। इंडेक्सेस टोटल कितने आ गए? 0 to 7। स्टार्टिंग के 5 जो मैचिंग थे उनका रिजल्ट मिल गया, बाकी सब में नैन वैल्यू आ गई। अब OB1 और OB2 का केस देखो। OB1 में हमारे पास 0 से 4 तक थे एलिमेंट्स और OB2 में A से E तक, लेकिन आपस में एक भी मैचिंग इंडेक्स नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उस ऑपरेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने होंगे? 10। 5 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के और 5 सेकंड के, क्योंकि फर्स्ट में भी हमारे पास 5 इंडेक्सेस हैं, 0 1 2 3 एंड 4। सेकंड ऑब्जेक्ट में भी 5 इंडेक्स हैं, A B C D एंड E। तो दोनों के 5-5 हैं, तो जो रिजल्टेंट सीरीज होगी उसमें हमारे पास 10 इंडेक्सेस होंगे और वो इंडेक्सेस हमारे पास क्या होंगे? 0 से लेके 4 तक और A से लेके E तक। ये देखिए यहाँ पे। और क्योंकि कोई भी मैचिंग इंडेक्स नहीं है तो इसलिए हमें सबकी वैल्यू क्या मिली? इधर नैन मिली, क्योंकि एक भी मैचिंग इंडेक्स नहीं था जिसके लिए हमें कुछ और रिजल्ट मिल सके। तो एक बार हम इस चीज को खुद से करके देख लेते हैं ताकि चीजें जो हैं वो हमें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है, हमें सीरीज बनानी पड़ेगी जिसके बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। और सीरीज के लिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो हम पहले दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडास एज pd, इंपोर्ट numpy एज np। जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी हम पांडास के किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, कुछ भी पढ़ रहे होते हैं पांडास से रिलेटेड, तो हम पांडास और numpy दोनों लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पांडास की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो numpy लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट होती हैं। तो अब हम सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। सीरीज S1 हमने क्रिएट की। यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो अब जो हम सीरीज बनानी स्टार्ट करते हैं हमारी। तो सबसे पहले हम सीरीज में क्या करेंगे? लाइब्रेरी नेम डॉट मेथड का नाम। अब इसके अंदर हम पहले डाटा वैल्यूज लेंगे और उसके बाद इंडेक्सेस। तो हम कोई भी रैंडमली 5-6 एलिमेंट्स ले लेते हैं अपने प्रोग्राम में। ये हमने 6 एलिमेंट्स इसमें ले लिए। अब हम इसका इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। इंडेक्स में हमने ले लिया, मान लीजिए हमने 1 से स्टार्ट किया इंडेक्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारी एक सीरीज क्रिएट हो गई। इसके बाद हम 2-3 सीरीज और क्रिएट कर लेते हैं। एक सीरीज हमने S2 ले ली। इस वाली सीरीज में हम क्या करेंगे? जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो सेम रखेंगे ताकि इस वाले में हम ऑपरेशन जो है नॉर्मली परफॉर्म कर सकें। इसके बाद एक अलग इंडेक्स के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। सीरीज इस वाली में हमने वैल्यूज ले ली। पहले डाटा वैल्यूज लेंगे, तो डाटा वैल्यूज हम ले लेते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हो गए और ये 6 एलिमेंट्स, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे इस वाली में हम 6 ही ले लेते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स क्रिएट करते हैं। इसका इंडेक्स जो है वो फर्स्ट वाली से सिमिलर रखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसके अलावा अब हम 2 और सीरीज क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम इंडेक्सेस जो है वो क्या रखेंगे? अलग रखेंगे। pandas डॉट सीरीज और इसके बाद हमने सबसे पहले दे देंगे हम डाटा वैल्यूज। और इस केस में हम सिर्फ 3 एलिमेंट ले लेते हैं। और यहाँ पे इंडेक्स जो है इंटीजर इंडेक्स ही लेंगे, बट पहले वाले के इक्विवेलेंट ले लेंगे, 1 2 एंड 3। अब इसके बाद एक और सीरीज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, pd डॉट सीरीज। अब इसमें जो हम एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट 4 एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। और इस बार इंडेक्स हम ले लेंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में, ABCD की फॉर्म में हम इंडेक्स रख लेते हैं। हमारे पास 4 एलिमेंट हैं तो हम 4 इंडेक्सेस ले लेंगे।
और ये हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो पहले हम परफॉर्म करके देखते हैं S1 और S2 के बीच में। इस केस में हमारे जो है दोनों के इंडेक्सेस बिल्कुल सिमिलर हैं। फर्स्ट में भी 6 एलिमेंट है, सेकंड में भी 6 एलिमेंट है। तो इस केस में हमारा जो होगा वो बिल्कुल एरेज की तरह परफॉर्म होगा, कुछ भी डिफरेंस जो है वो हमें नहीं मिलेगा। इसे प्रिंट करवा के देख लेंगे, प्रिंट S। इसे रन करके देखते हैं। हमने S1 और S2 दो सीरीज ऑब्जेक्ट को जब ऐड किया, इस केस में हमें नैन ये देखिए इस केस में हमारा एरर क्यों आ रहा है। एरर इस रीजन से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने S2 जो है वो रिपीट कर दिया। ये वाली सीरीज S2 क्रिएट हुई, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे हमने S2 ही लिया हुआ है। तो जब हमने ये सीरीज जब क्रिएट हुई तो हमारी पहले वाली रिप्लेस हो गई। तो यानी कि सेकंड जो सीरीज है उसमें हमारे पास एट प्रेजेंट 3 ही एलिमेंट हैं। हम इसे चेंज कर देते हैं, ये हमारी S3 सीरीज है और ये वाली सीरीज हमारी S4 है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए क्योंकि हमारी अब S1 और S2 दोनों में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। पहले हमारा एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, S2 ले रखा था। तो हमारे पास S1 में 6 एलिमेंट थे और S2 में जो एलिमेंट्स थे वो कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे। तो इस वजह से हमें स्टार्टिंग में क्या मिली, तीनों ऐड होके मिले और उसके बाद वाले 3 में हमें क्या मिला था, नैन वैल्यूज मिली थी। तो इस वजह से जब भी हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वेरिएबल नेम्स हम क्या लें और उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अब अगर हम S1 और S3 को ऐड करके देखेंगे, जो हमें अभी एक्चुअली करके देखना था बट हमारा ऑलरेडी परफॉर्म हो गया, उस केस में क्या होगा कि S1 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं और S3 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में हमारे जो मैचिंग एलिमेंट्स हैं दैट इज 1, 2 एंड 3, तो ये वाले तीनों एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे और जो बाकी के नॉन मैचिंग एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, नैन वैल्यूज मिलेंगी। इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स में हमें क्या मिला, हमारे एलिमेंट्स आपस में ऐड हो गए और लास्ट के 3 एलिमेंट्स की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, नैन वैल्यूज आ गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ S1 प्लस S4 करेंगे, इस केस में क्या होगा, एक भी मैचिंग इंडेक्स नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट में हमें टोटल कितने इंडेक्सेस मिलेंगे, 6 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हैं और 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 10 एलिमेंट्स। और उसके इंडेक्सेस क्या होंगे, 1 से लेके 6 तक और A से लेके D तक। तो जब हम S1 और S4 हमने ऐड किया, इसे जब हम रन करके देखेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ से ये देखिए सारे आउटपुट हमें नैन मिला। पहले हमारे 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स आए और उसके बाद लास्ट में A से लेके D तक के। इसी को अगर हम S4 प्लस S1 कर देते, S4 प्लस S1, तो अब हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, हमारे S4 के इंडेक्सेस जो हैं वो अब पहले आ जाएंगे A से लेके D तक। पहले वाले केस में क्या हुआ था, पहले S1 के इंडेक्सेस आए थे फिर S4 के। इस केस में क्योंकि S4 प्लस S1 किया है तो अब पहले S4 के इंडेक्सेस पहले आ जाएंगे और S1 के जो इंडेक्सेस हैं वो हमारे बाद में आएंगे। तो आई होप कि ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन जो है वो आप सबको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे अगर हम सीरीज में कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर करते हैं, मान लीजिए S1 है, इसमें हमने 4 ऐड किया, तो इस केस में क्या होगा कि S1 सीरीज के हर एलिमेंट में क्या होगा, 4 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे S1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 12, और आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, 16। यहाँ पे 34 था और यहाँ पे 34 प्लस 4 क्या हो गया, 38। देन इधर 56 था, यहाँ हमारा 60 है। तो सीरीज के हर एलिमेंट में क्या हुआ, 4 ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते तो सीरीज के हर एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें एक जो चीज हमें ध्यान देनी है वो ये देनी है कि जो हमारी रिजल्टेंट सीरीज होती है जिसमें हमने रिजल्ट को स्टोर किया है, जो हम दो ऑब्जेक्ट्स कर रहे थे, ये S1 और S4 वाला, दोबारा से मैं एक बार रन कर देती हूँ। तो यहाँ आउटपुट देखेंगे
जो भी हमारा रिजल्टेंट सीरीज होगी उस सीरीज के जो इंडेक्सेस होंगे वो दोनों का यूनियन होगी। यूनियन आप लोग मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यूनियन का मतलब क्या है कि S1 के भी सारे इंडेक्सेस आएंगे और S4 के भी सारे इंडेक्सेस आएंगे। अगर मैचिंग इंडेक्सेस हैं तो ठीक है, अगर मैचिंग इंडेक्सेस नहीं है तो फिर दोनों सीरीज के सारे एलिमेंट्स आएंगे। और अगर सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैचिंग है तो जो मैच कर रहे हैं वो एक ही बार आएंगे और बाकी दोनों सीरीज के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो आई होप ये चीजें आप सबको क्लियर हो गई हों। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसे। नाउ यही चीज अब आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली समझाई गई है। जो यहाँ पे इन्होंने ये आपको स्नैपशॉट दिया था कि अगर हमारे इंडेक्सेस मैच नहीं कर रहे हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के तो उस केस में हमारा कैसे परफॉर्म होता है। As you can see that after performing arithmetic operation on two series object, the indexes in the resultant object are the union of common and different indexes on both series object। कि जब हमने दो सीरीज ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन अप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका इंडेक्स क्या मिला हमें, यूनियन ऑफ कॉमन एंड डिफरेंट इंडेक्सेस की, दोनों सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस की वो यूनियन है। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव स्क्रीनशॉट यू कैन सी दैट ऑपरेशन OB1 and OB4 has produced indexes 0 to 7। OB1 और OB4 में आपने देखा ही था कि यहाँ पे जो OB1 था हमारा उसमें हमारे पास 0 से 4 तक थे और जो OB4 वाला था उसमें हमारे पास 0 से 7 तक थे। तो इन दोनों की यूनियन क्या हो जाएगी 0 से 7 तक, क्योंकि मैचिंग क्या है 0 से 4 तक और 5, 6 और 7 जो है अलग है। तो जो हमारा रिजल्ट था जब हमने यहाँ OB1 और OB4 को ऐड किया तो रिजल्टेंट में हमें क्या मिला 0 से लेके 7 तक मिला। वही चीज यहाँ पे आपको बोली गई है, प्रोड्यूस्ड इंडेक्सेस है 0 to 7 विच इज द यूनियन ऑफ इंडेक्सेस ऑफ OB1 एंड ये आपका यहाँ पे OB2 गलत लिखा हुआ है, ये OB4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर ऑपरेशन ऑन OB1 एंड OB4 हैज प्रोड्यूस्ड इंडेक्सेस। अब इस केस में यहाँ पे ये फिर से मिसप्रिंट है, यहाँ पे OB1 प्लस OB2 होगा क्योंकि OB1 के इंडेक्सेस क्या थे हमारे पास 0 से लेके 4 तक और OB2 के इंडेक्सेस क्या थे, यहाँ पे ये OB1 के इंडेक्सेस 0 से 4 तक थे और OB2 के इंडेक्सेस जो थे वो A से लेके E तक थे। और हमने जब यहाँ पे OB1 और OB2 पे ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो इंडेक्सेस क्या है 0 से 4 देन A to E। तो OB1 प्लस OB2 जब हमने किया हैज प्रोड्यूस्ड इंडेक्सेस 0 to 5 and then A to E which is the union of OB1's indexes that is 0 to 4 and OB2's indexes that is A to E। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ OB4 की जगह क्या आएगा दोनों प्लेसेस पे OB2 आएगा और यहाँ OB2 की जगह क्या आएगा OB4 आएगा। In other words, we can say that when you perform arithmetic operation on two series type object, the data is aligned on the basis of matching indexes। तो जब भी हम सीरीज ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो मैचिंग जो इंडेक्सेस होते हैं सिर्फ उसमें ही डाटा अलाइन होता है, बाकी इंडेक्सेस पे हमें क्या मिलती है नैन वैल्यूज मिलती है और इसे ही हम कहते हैं डाटा अलाइनमेंट इन पांडास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक जो है वो प्रोग्राम दिया हुआ है। प्रोग्राम जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे ही बेस्ड है कि दो सीरीज ऑब्जेक्ट लेनी है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में पॉपुलेशन स्टोर करवानी है और पॉपुलेशन किसकी स्टोर करवानी है 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज कौन कौन सी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो उन 4 सिटीज की पॉपुलेशन स्टोर करवानी है और सेकंड जो ऑब्जेक्ट लेना है सीरीज का उसमें हर सिटी की जो है वो एवरेज इनकम स्टोर करवानी है। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, कैलकुलेट इनकम पर कैपिटा फॉर ईच ऑफ दीज मेट्रो सिटीज। तो पहले सिटीज की पॉपुलेशन स्टोर करवानी है, फिर उनकी एवरेज इनकम स्टोर करवानी है और उसके बाद इनकम पर कैपिटा जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं, दूसरा कि पर कैपिटा अगर हमारे पास पॉपुलेशन और एवरेज इनकम है तो हम पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। तो हमें ये मैथ्स का फॉर्मूला है हमारा, लेकिन प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए। कई बार प्रोग्राम में जब भी पेपर में प्रोग्राम्स आते हैं तो अगर कोई बहुत डिफिकल्ट सी चीज होती है तो वो आपको हिंट में जो है वो
फॉर्मूला प्रोवाइड कर देते हैं, अदरवाइज पेपर में जनरली फॉर्मूलाज कम ही आते हैं, ये हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करना होता है। तो जब पॉपुलेशन और एवरेज इनकम है तो इनकम पर कैपिटा का मतलब क्या है, पर पर्सन। अगर हमें पर पर्सन इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एवरेज इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पर पर्सन की इनकम निकल जाएगी, जिससे हम कहते हैं इनकम पर कैपिटा। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इनकम पर कैपिटा कैलकुलेट कैसे करते हैं, और तीसरी चीज कि सीरीज के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई कैसे होंगे। तो यहाँ बुक में आप देख सकते हो, हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम करके देख ही चुके हैं। तो सबसे पहले सीरीज क्रिएट करनी है। अभी तक बुक में जो था वो कोड्स की स्नैपशॉट लिखी होती थी, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम आपको बुक में जो है वो पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है। तो जब भी प्रोग्राम करेंगे तो इंपोर्ट स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, जैसा कि अभी अभी आप लोग देख ही चुके हो। सबसे पहले दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, नंपाई और पांडास। उसके बाद दो सीरीज क्रिएट करनी है, एक पॉपुलेशन क्रिएट करनी है और दूसरी कौन सी क्रिएट करनी थी, एवरेज इनकम। तो ये दोनों सीरीज क्रिएट की, पांडास डॉट सीरीज। उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, पहले हमने डाटा वैल्यू प्रोवाइड की कि चारों सिटीज की पॉपुलेशन स्टोर की, जिसमें कोमा लगा के इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। ये बैकस्लैश जो है वो सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि बुक आपकी इतनी लंबी नहीं होती कि यहाँ पे पूरी लाइन जो है वो टाइप हो जाती। तो यहाँ पे आप ऊपर पढ़ भी सकते हो, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन मार्क की, ये सिर्फ स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन मार्क है, इसे हमें डॉट पीवाई फाइल में टाइप नहीं करना होता है, वहां पे हमें पूरी स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन में ही लिखनी होती है। तो यहाँ पे हमने कर दिया इंडेक्स इज इक्वल टू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये हमारी डाटा वैल्यूज और इंडेक्स दोनों स्टोर हो गए, पॉपुलेशन सीरीज क्रिएट होगी। सेकंड एवरेज इनकम की, उसमें भी पहले चारों हमने डाटा वैल्यूज इधर प्रोवाइड कर दी और उसके बाद हमने इंडेक्स जो है, इंडेक्स हमारा सेम ही रहेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इन्हीं चारों की हमने एवरेज इनकम स्टोर की है। अब इसके बाद पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज इनकम को क्या करेंगे, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सिटी वाइज डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जो हमारी सीरीज होती है उनपे हम जब भी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो जो है हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा और सबकी डिवीजन हो जाएगी। इसके बाद हम सिंपली इसे प्रिंट करवा देंगे कि हमने सबसे पहले पॉपुलेशन प्रिंट करवाई, उसके बाद एवरेज इनकम प्रिंट करवाई एंड देन इनकम पर कैपिटा जो थी वो हमने प्रिंट करवा दी। इसका यहाँ पे आपको आउटपुट का स्नैपशॉट भी दिया हुआ है कि पहले ये पॉपुलेशन प्रिंट हो गई, उसके बाद यहाँ पे हमारी एवरेज इनकम प्रिंट हो गई और उसके बाद लास्ट में पर कैपिटा इनकम, क्योंकि हमने यहाँ 3 प्रिंट स्टेटमेंट दी थी तो तीनों चीजें जो है वो हमारी प्रिंट हो गई। और सीरीज की हेल्प से, सीरीज पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस की हेल्प से हमने कितना इजीली जो है पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर लिया, अगर हमें पॉपुलेशन और एवरेज इनकम पता थी। अगर हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट नहीं होते या फिर अगर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम सीरीज पे परफॉर्म नहीं कर सकते होते तो यही काम हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि हमें एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम जो है वो निकालनी पड़ती। इसके बाद नेक्स्ट है फिल्टरिंग एंट्रीज, कि एंट्रीज को फिल्टर कैसे करेंगे सीरीज से। अभी तक हमने सीरीज को एक्सेस करने के कई तरीके पढ़े, हमने सीरीज में से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस किया, स्लाइसिंग हमने यूज की थी, पूरी की पूरी सीरीज को प्रिंट करवाया। बट अगर किसी कंडीशन के बेस पे हमें पर्टिकुलर एंट्रीज चाहिए किसी सीरीज की, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है, हमें फाइंड आउट करना है कि सिर्फ वो एलिमेंट्स प्रिंट करवाओ जो 20 से ग्रेटर है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे हमने एरेज में एक्सट्रैक्ट मेथड पढ़ा था वैसे ही सीरीज में कोई मेथड नहीं होता। सीरीज में बहुत सिंपल सी चीज होती है, सीरीज का ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स प्रोवाइड करते थे वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वो बुलियन एक्सप्रेशन या वो कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे जिसके बेसिस पे हमें हमारी एंट्रीज को फिल्टर करना है। वो आपको इस एग्जांपल की हेल्प से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हमने OB1 ग्रेटर देन 5 किया तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ये बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है, तो ये क्या करेगा, OB1 के हर एलिमेंट को 5 से चेक करेगा, जो 5 से ग्रेटर होगा ट्रू रिटर्न कर देगा और जो 5 से लेस होगा उसके लिए फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यही हमारा यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। OB1 ऑब्जेक्ट अभी हमने पीछे देखा ही था, को दोबारा से दिखा देती हूँ। ये हमारा OB1 ऑब्जेक्ट था, इधर इस OB1 ऑब्जेक्ट पे जो है हमने ये कॉल किया है इधर।
तो जब OB1 ऑब्जेक्ट को ग्रेटर देन 5 चेक किया, फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 पॉइंट समथिंग थी, फॉल्स है, सेकंड ट्रू हो गया, थर्ड और फोर्थ वैल्यू हमने देखा था नेगेटिव थी, तो वो दोनों फॉल्स हो गई और नेक्स्ट जो है हमारे ट्रू थी। तो इसने क्या किया, रिलेशनल ऑपरेटर ने सारी बुलियन वैल्यूज हमें रिटर्न की। लेकिन जब हमें फिल्टरिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे। अब इस केस में हमारी कंडीशन क्या है, OB1 ग्रेटर देन 5। तो ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट 1 की उन एंट्रीज को रिटर्न कर देगा जो 5 से ग्रेटर है, यानी कि ये वाली अंदर वाली जो ऑपरेटर है, ये वाली जो कंडीशन है, ये जहां जहां ट्रू रिटर्न करेगी वो वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। इसकी ट्रू कहां कहां पे थी, फर्स्ट इंडेक्स के लिए ट्रू थी और फोर्थ इंडेक्स के लिए ट्रू था। तो यही वाली दोनों वैल्यूज जो है हमारी आउटपुट में शो हो जाएंगी और बाकी जो फॉल्स एंट्रीज थी वो शो नहीं होंगी, यानी कि सिर्फ जो एंट्रीज 5 से ग्रेटर हैं वही एंट्रीज डिस्प्ले होंगी। सिमिलरली OB2 वाले केस में हमने 10 से ग्रेटर चेक किया, तो OB2 के केस में हमारी 4 एंट्रीज जो थी वो 10 से ग्रेटर थी और एक एंट्री जो थी वो 10 से स्मॉल थी। अगर चेक करना है दोबारा से एक बार OB2 जो ऑब्जेक्ट है उसे चेक कर लीजिए। यहाँ पे OB2 ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला था, तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री जो है वो 10 से लेस है, बाकी चारों जो हैं वो 10 से ग्रेटर है। तो फर्स्ट एंट्री के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, फॉल्स, और बाकी चारों के लिए हमें वैल्यूज क्या मिली, इधर ट्रू वैल्यूज मिली। तो अब जब हम इस कंडीशन को OB2 ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो हमें बाकी की चारों एंट्रीज जो है वो रिटर्न हो जाएंगी। देखिए OB2 के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में जब इस कंडीशन को प्रोवाइड किया तो B से लेके E तक के सारे एलिमेंट्स जो है वो हमें रिटर्न हो गए यहाँ पे। तो आई होप ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अगर चाहें तो एक बार इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। हमें एक ही सीरीज चाहिए शो करने के लिए। अब हमारे पास S1 एक सीरीज है, हम इस पे कंडीशन लगा देते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट में पहले हम सिर्फ इतना प्रिंट करके देख लेते हैं, S1 ग्रेटर देन, अगर हमने 30 ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगी, 6 के 6 एलिमेंट रिटर्न करेगी, लेकिन सबके लिए वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, ट्रू या फॉल्स। जो 30 से बड़ा है उसके लिए ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगी। तो हमने जब इसे रन किया तो हमारा सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फॉल्स आया और बाकी के पांचों एलिमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। तो अगर हम इस कंडीशन को S1 के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में पास करें इस तरीके से, तो अब हमारा क्या होगा कि ये कौन से एलिमेंट्स को रिटर्न करेगी, S1 के उन सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करेगी जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो अब जब इसे रन करके देखेंगे तो हमें 2 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट्स मिल गए। सपोज हम इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, यहाँ 30 की जगह हम 50 कर देते हैं। अब इस केस में हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, 50 से ग्रेटर हमारा ये वाला एलिमेंट है 56, इवन लास्ट वाले चारों ही एलिमेंट्स हमारे 50 से ग्रेटर हैं, तो लास्ट वाले चारों एलिमेंट्स जो हैं वो हमें आउटपुट में मिलेंगे। 3 4 5 6 यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल गए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी कंडीशन दे सकते हैं जो बुलियन वैल्यूज रिटर्न कर रही हो। तो जिस जिस इंडेक्स के लिए बुलियन वैल्यू ट्रू होगी वो इंडेक्स जो है हमें रिटर्न हो जाएगा S1 ऑब्जेक्ट का। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन नंपाई एरेज एंड सीरीज ऑब्जेक्ट, कि सीरीज ऑब्जेक्ट और नंपाई एरेज में डिफरेंस जो है क्या क्या होते हैं। तो अभी तक हमने सीरीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, नंपाई वाला चैप्टर हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। तो सीरीज के केस में और नंपाई के केस में हमने देखा सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो क्या होती है कि दोनों जो है होमोजीनियस कलेक्शन होती हैं और दोनों की एक्सेसिंग का तरीका ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर होता है। सबसे बड़ी चीज दोनों वन डायमेंशनल होती हैं, लेकिन इन दोनों में इसके अलावा कई सारे डिफरेंसेस भी हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही दो डिफरेंस हैं। पहली चीज जो हमने अभी अभी देखी कि दो एरेज के बीच में हम वेक्टराइज्ड ऑपरेशन सिर्फ तब परफॉर्म कर पाते थे जब दोनों एरेज का साइज जो है वो सेम हो। अगर दोनों एरेज का साइज सेम नहीं होता था तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता था। बट सीरीज के केस में हमने इसी वीडियो में अभी प्रैक्टिकल भी करके देखा है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट के इंडेक्स मैच नहीं कर रहे या दोनों ऑब्जेक्ट का साइज सेम नहीं है फिर भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
In case of arrays, we can perform vectorized operation only if the shape of two arrays match. कि अगर दोनों arrays की shape match करती है तभी हम perform कर सकते हैं, otherwise हमें क्या मिलता था, error मिलता था. But with series object, in case of vectorized operation, the data of two series object is aligned as per matching indexes and operation is performed on them. कि जब भी हम series object पे operation apply कर रहे हैं तो जितने भी matching indexes होते हैं उन पे operation perform हो जाता है और जितने भी non matching indexes होते हैं उनके लिए हमारे पास क्या होता है, nan value return हो जाती है. तो इसका अभी हम practical करके देख भी चुके हैं. अगर नहीं तो हम एक बार दोबारा से, ये आपको यहाँ पे स्नैपशॉट भी दी हुई है कि दो एरेज थे A1 और A3, दोनों का साइज अलग अलग था. तो जब आप उनपे ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो वो हमें एरर प्रोवाइड कर देंगे कि दोनों एरेज की शेप जो है वो सेम नहीं है. हम एक बार इसे खुद से भी करके देख लेते हैं. एक सीरीज हमारे पास ऑलरेडी है, एक हम दूसरी सीरीज क्रिएट कर लेते हैं जिसका साइज सेम नहीं हो. pd डॉट सीरीज, पहले हमने डाटा वैल्यूज प्रोवाइड की. मान लीजिए हमने दो ही डाटा वैल्यूज प्रोवाइड की. फर्स्ट का साइज हमारा कितना था, 6 था, और सेकंड का साइज क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा. इसके लिए हम इंडेक्सेस दे देते हैं. इंडेक्सेस हमने दे दिए 1 और 2. ठीक है. सेम इन्हीं डाटा वैल्यूज से हम दो एरे क्रिएट कर लेते हैं, A1 एंड A2. A1 इज इक्वल टू np डॉट एरे. एरे में हमें इंडेक्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, हम सिर्फ वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे. सेम यही वैल्यूज हम यहाँ दे देते हैं, 12, 34, 56, 78, 98 एंड 76. तो यही डाटा वैल्यूज हमारी सीरीज में थी. इन्हीं डाटा वैल्यूज की हेल्प से हमने एरे क्रिएट किया. एक एरे हम A2 क्रिएट कर लेते हैं, np डॉट एरे, और इसके बाद हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे सीरीज 2 में थे सेम यही एलिमेंट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है. अब हमारे पास सीरीज और एरेज दोनों बिल्कुल सेम है, बट अगर हम एरेज पे ऑपरेशन अप्लाई करें, प्रिंट A1 प्लस A2, अब जब हम ये करेंगे तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा. यहाँ पे ये प्रिंट स्मॉल आएगा. अब जब हमने A1 और A2 को ऐड किया, A1 और A2 दोनों एरेज हैं और दोनों एरे का साइज सेम नहीं है, तो जब इनकी एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा. ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप 6 एंड 2, की एक एरे की शेप 6 है, दूसरे की 2 है, तो इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता. बट यहीं पे अगर हमने सीरीज पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया होता, S1 प्लस S2, तो इस केस में हमारा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता. सिर्फ जो दो मैचिंग इंडेक्सेस हैं उनका हमें रिजल्ट रिटर्न हो गया, बाकी सबके लिए हमें नैन वैल्यूज जो है वो रिटर्न हो गई. तो एक तो डिफरेंस ये होता है कि सीरीज पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कभी भी परफॉर्म हो सकता है, चाहे इंडेक्स जो है वो मैच करते हो या नहीं करते हो, साइज सेम हो या नहीं हो. लेकिन एरे के केस में इंडेक्सेस भी सेम होने चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए. सेकंड जो डिफरेंस होता है वो बट ऑब्वियस जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडेक्सेस जो हैं वो एरे के हमेशा 0 से शुरू होते हैं, साइज -1 तक जाते हैं. लेकिन सीरीज के केस में इंडेक्सेस पे कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडिंग नहीं होती है. सीरीज में जो इंडेक्सेस होते हैं वो लेटर्स हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकते हैं, और उसमें भी ये कंपल्शन नहीं है कि वो 0 से ही शुरू हो, वो हमारी चॉइस है कि हम इंडेक्सेस कहाँ से शुरू कर रहे हैं. तो वही चीज आपको यहाँ बताई गई है. इन ND arrays the indexes are always numeric starting from 0 onwards, कि हमेशा न्यूमेरिक होते हैं और 0 से शुरू होते हैं. बट सीरीज ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है कि इंडेक्सेस जो है उनमें नंबर्स होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो किससे स्टार्ट हो, 0 से हो. उसके अलावा लेटर, लेबल, स्ट्रिंग एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब इसके बाद ये एक चीज जो दी गई है, मैंने आपको बताया ही था कि इस टाइप के बॉक्सेस में जो भी होता है वो हमारी चॉइस होती है. अगर हमारा इंटरेस्ट है, हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी. बट एक बार देख लेते हैं बिकॉज ये भी इंटरेस्टिंग है कि री इंडेक्सिंग कैसे होती है. अभी तक हमने सीरीज में इंडेक्सिंग की थी, हमने पूरे के पूरे इंडेक्स को चेंज भी कर दिया था. लेकिन री इंडेक्सिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारे इंडेक्स जो है वो सेम है. मान लीजिए पहले ABCD एंड E था,
अब भी हमारे इंडेक्स जो है वही 5 है, A, B, C, D एंड E, बट इस बार हमें क्या करना है, उनका ऑर्डर चेंज करना है। तो उस केस में हमारे पास मेथड होता है री इंडेक्सिंग। सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसके साथ री इंडेक्स लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीक्वेंस विद न्यू ऑर्डर ऑफ इंडेक्सिंग, कि उसके बाद हम उसका इंडेक्स जो है वो चेंज कर देंगे। तो उससे हमारा जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसमें इंडेक्सिंग जो है वो अलग से हो जाएगी। इसको मैं प्रैक्टिकली एक बार पहले यहाँ पे ही करके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एक सीरीज है जिसमें इंडेक्सेस क्या है, 1 से लेके 6 तक है। मान लीजिए मैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट S2 ले लेती हूँ, इज इक्वल टू S1 डॉट री इंडेक्स, ठीक है। और इसमें हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस केस में हमें इंडेक्सेस सेम यही प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सिर्फ हम ऑर्डर जो है वो जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ऑर्डर इसका मान लीजिए कर देते हैं, पहले हम 4 then 5 then 6 then 1 then 2 then 3, कंट्रोल S। इसके बाद अगर हम S2 प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट S2, अब इसे जब रन करके देखेंगे तो ये देखिए S2 जो प्रिंट हुई, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 478। फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 78 थी हमारी सीरीज 1 में। तो सीरीज 2 में क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट जो आया वो क्या आया, 478, देन सेकंड क्या हो जाएगा 5, और 5 की वैल्यू क्या थी 98, देन 6 की वैल्यू 76 थी, उसके बाद 1 2 3 12 34 एंड 56 वैल्यूज के साथ। तो इससे हमारी जो है एक नई सीरीज क्रिएट हो गई जो कि बिल्कुल सेम है सीरीज 1 की तरह, बट उसमें क्या है, चेंज क्या है कि हमारे इंडेक्सेस का फर्क है, वैल्यूज जो है वो शफल हो गई हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है कि अगर एक सीरीज, जैसे मान लीजिए ये OB2 एक हमारे पास सीरीज थी जिसमें A से लेके E तक के इंडेक्सेस थे, तो इससे हमने एक नई सीरीज क्रिएट की OBJ1, और OBJ1 में हमने क्या किया है कि इसी की OB2 की हेल्प से ही हमने री इंडेक्सिंग की है। सब इस बार हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया है E, D, C, B एंड A। तो यहाँ पे आप OBJ1 देख सकते हैं, ये डिस्प्ले करवाया हुआ है E, D, C, B एंड A। तो री इंडेक्स की हेल्प से हम एक नई सीरीज क्रिएट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल पुरानी सीरीज के जैसी होगी, फर्क सिर्फ क्या होगा, इंडेक्सिंग का फर्क होगा। तो इस तरीके से चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है ड्रॉपिंग एंट्रीज फ्रॉम एक्सिस की, अगर किसी एक्सिस से एंट्रीज ड्रॉप करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे ये एक सीरीज का ऑब्जेक्ट था जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट थे, अगर हमें यहाँ से इंडेक्स C को हटाना है तो हम विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप मेथड इसे रिमूव कर सकते हैं। तो OB2 डॉट ड्रॉप जब हमने किया तो यहाँ से हमारा जो है C इंडेक्स हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप पहले पढ़ चुके हो कि सीरीज जो है वो सिर्फ वैल्यू म्यूटेबल होती हैं लेकिन साइज इम्यूटेबल होती हैं। कि सीरीज के केस में एक बार जब हमने जो सीरीज क्रिएट कर दी, उस सीरीज का साइज जो है वो हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे इसे देख के ये मत समझना कि जब हमने पढ़ा था साइज इम्यूटेबल होता है, साइज चेंज नहीं होता, तो फिर जब हमने यहाँ से ये इंडेक्स डिलीट कर दिया तो इस सीरीज का साइज तो चेंज हो गया। ऐसा नहीं है, ये ध्यान से देखो। री इंडेक्स के केस में भी क्या हुआ था, हमारी OB2 का साइज चेंज नहीं, हमारी OB2 के इंडेक्सेस शफल नहीं हुए थे, जो नई सीरीज क्रिएट हुई थी OBJ1 उसके इंडेक्सेस शफल हुए थे। सिमिलरली यहाँ पे OB2 में से कोई इंडेक्स डिलीट नहीं हुआ है, जो नई सीरीज क्रिएट हुई है OBJ2 उसमें से एक इंडेक्स कम है, और वो कौन से वाला, C इंडेक्स। तो यहाँ पे ये देखिए मैं करके ही दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इसी केस में देखो, हमने S2 क्रिएट की थी तो S2 में हमारे इंडेक्सेस दिए थे, लेकिन अगर मैं यहाँ S1 प्रिंट करवाती हूँ तो S1 के इंडेक्सेस हमारे जो हैं वो सेम रहेंगे जो 1 से 6 तक थे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ ड्रॉप मेथड यूज करती हूँ, S1 डॉट ड्रॉप, और यहाँ पे मैं इंडेक्स दे देती हूँ, मान लीजिए मैंने इंडेक्स दे दिया 2। अब यहाँ पे S2 जो सीरीज क्रिएट होगी उसमें से सेकंड एलिमेंट डिलीट होगा, ना कि S1 में से। सबसे पहले S1 को प्रिंट करवा रही हूँ। ये देखिए S1 सीरीज में हमारे 1 से लेके 6 तक सारे इंडेक्सेस हैं,
अब अगर मैं यहाँ S2 प्रिंट करवाती हूँ तो इस वाली में हमारा जो है वो सेकंड एलिमेंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ 1 3 4 5 एंड 6 है। तो जो एक्चुअल सीरीज है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जो नई सीरीज क्रिएट हुई है उसमें हमारे चेंजेस हो रहे हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, सीरीज वाला पूरा चैप्टर। इसके साथ ये आगे जो है इसके कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा सीरीज वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो से हम ट्राई करेंगे डाटा फ्रेम स्टार्ट करने की, क्योंकि अभी तक जो है वो क्लासेस शुरू नहीं हुई है तो हम एक्सरसाइज जो है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल एक बार पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, पहले हम यूनिट 1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, क्लासेस हो नहीं रही है, तो अभी ऐसा एग्जाम्स का भी कोई बर्डन नहीं है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स डिटेल में करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सीरीज वाले चैप्टर की टोटल 5 वीडियोस हैं। वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए, जो भी चीजें समझ नहीं आ रही वो कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। बाय बाय।